So, your person's current feelings, your current feelings and advice. So, this is going to be the topic of today's reading. तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और एक हाईलाइटेड एनर्जी पहले ले लेते हैं और फिर टैरो की हेल्प से उस एनर्जी को डिकोड करेंगे। तो यस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स और एडवाइस, ठीक है। तो रीडिंग को शुरू करते हैं, पर उसके पहले ही गाइस, दिस इज सुमन, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो चलो एक हाईलाइटेड एनर्जी को ले लेते हैं पहले। ठीक है, इसको शफल करते हैं कार्ड्स को आज। ठीक है, शफल करके फिर हम लेते हैं आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी, आपकी हाईलाइटेड एनर्जी और एडवाइस, तीनों लेके देखते हैं इसमें आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में पर्सन आपकी सोच रहे हैं। आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है? न्यू बिगनिंग। ओके, यू आर लुकिंग फॉर न्यू बिगनिंग। ओके, एक एडवाइस भी यहाँ से लेके कोशिश करते हैं। और वर्क एंड नो प्लेस द एडवाइस। ओके, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। और यस, दिस इज अ जनरल एंड अ कलेक्टिव रीडिंग एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अ टाइमलेस रीडिंग। तो यस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, जितनी होती है उतनी आप ले लीजिए, बाकी बिल्कुल भूल जाना। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, राइट। और यस, एज आई ऑलवेज से, ज़िंदगी के कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसले जनरल रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा। ओके, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग किसी से भी ज़रूर करा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो कार्ड्स को शफल कर लिया है मैंने और अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। जो फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को भी बताता है, क्योंकि उनका पूरा प्राइम फोकस है ओनली ऑन सिक्योरिटी ऑफ योर रिलेशनशिप एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। बिल्कुल उसी चीज़ पे आपके पर्सन बिल्कुल फोकस्ड हैं। कंप्लीट फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे है अभी फ़िलहाल। सेकंड कार्ड है फोर ऑफ कप्स। तो फोर ऑफ कप्स से और ये स्टेबिलिटी का कार्ड अगर है तो देखा जाए तो वो इतने ज़्यादा इनग्रॉस्ड हैं आपकी यादों में कि कोई भी ऑफ़र, वो किसी भी किस्म का ऑफ़र हो सकता है, वो बिज़नेस ऑफ़र हो या फिर कोई और है जो उनका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी की भी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है और ना ही उनका कोई ध्यान है वहाँ पर, और कोई चीज़ उन्हें पसंद आ भी नहीं रही है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपका वो इतना इनोसेंट सा जो लव था, जहाँ पर आप उनके लिए कम्प्लीटली डिवोटेड थे और जहाँ आपने कभी सोचा अगर प्यार के बारे में तो वो सिर्फ़ उन्हीं को लेके सोचा था। और वो प्यार, वो अफेक्शन, वो लव, वो केयर जो आप उनकी तरफ शावर किया करते थे, और उस दौरान आपके पर्सन ने आपके उस प्यार को पहचाना नहीं, उसको ठीक से रिकग्नाइज़ नहीं किया, रियलाइज़ नहीं किया कि आप सच में उनसे इतना प्यार करते हैं, या फिर वो ऐसे ही डिसइंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो ये सारी बातें भी उन्हें रह रह के याद आ रही है आपके पर्सन को।
और थोड़ा ये भी हो सकता है कि वो इस दौरान सोच रहे हैं कि अब वो आपको अगर प्यार का अपना कप देते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। क्या आप अभी भी उतने ही फोकस्ड हैं उनके लिए जितने पहले हुआ करते थे। यस। दूसरी बात, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप उनके साथ कनेक्शन में तब तक नहीं आओगे जब तक आपको अपने रिलेशनशिप की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती है, और आपको ये नहीं यकीन होता है जब तक कि आपका और उनकी रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप होगी। तो आप एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में हमेशा से सोचते हैं और सोचते ही रहेंगे। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कहीं ये दोनों चीज़ों के एब्सेंस के चलते आप कहीं उनके प्यार के इस ऑफ़र को ठुकरा ना दे, तो उन्हें वो भी डर लग रहा है। बिल्कुल। थर्ड कार्ड है, दो एक साथ आ गए। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया है, आपने भी काफ़ी इंतज़ार किया है। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि उनकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ है विच कैन बी इन द नेम ऑफ अ थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी मे नॉट ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन और इन द फॉर्म ऑफ अ रोमांटिक कनेक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो जो थर्ड पार्टी है, जो फैमिली हो सकती है और उनका काम भी हो सकता है, या ऐसी अनवांटेड चीज़ें जिनका होना उतना ज़रूरी भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अपने लाइफ से वो कट करना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल बेकरार है अभी कि ये जो वेटिंग चल रही है आपकी वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। एक बहुत ही जल्दी वो अपने और आपके इस रिलेशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत बड़ा फ़ैसला लेना चाहते हैं। और यस, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने ठान के रख ली है कि सारी बातें अगर क्लियर हो जाए, अच्छी हो जाए, सही हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन यस, अपनी ज़िंदगी से वो थर्ड पार्टी को हमेशा से कट करना चाह रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। थर्ड कार्ड है, आपके पर्सन बहुत सी बातें सोचते हैं, बहुत सारा उनके लाइफ में कमोशन भी चल रहा है, बहुत सारे परेशानियों के चलते उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनी बातों में, अपनी यादों में, अपने उन थॉट्स में इतने ज़्यादा आपके पर्सन जो हैं वो इनग्रॉस्ड हैं, या फिर अम, इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके पर्सन, जो ये थ्री ऑफ वॉन्ड से की एनर्जी से लग रहा है कि वो मल्टीपल चीज़ों में हैं इन्वॉल्व। तो वो मल्टीपल चीज़ें कुछ भी हो सकती है, वो मल्टीपल काम हो सकता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, मल्टीपल लोग हो सकते हैं। तो उन सारे लोगों के बीच में आपके पर्सन इतनी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि इन सारे लोगों को छोड़ के वो कहीं, मतलब कैसे आज़ाद करे अपने आप को, कैसे फ्री करे। तो यही चीज़ वो कट करना चाहते। तो सबसे पहले उनका जो फ़ियर है, जो एक डर है, जो रिजेक्शन का एक खौफ है, ये सारी चीज़ें भी वो अपने लाइफ से बहुत जल्दी कट करना चाहते हैं। और कई बार इसी इंतज़ार में कि कहीं मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए, इसी इंतज़ार में कि कहीं कुछ स्टेप अगर मैं उठाता हूँ, दैट कैन बी टूवर्ड्स यू, दैट कैन बी टूवर्ड्स एनीथिंग इन देयर लाइफ, तो वो डरते थे और इंतज़ार में रहते थे। मतलब दे हैड दिस हैबिट ऑफ डीलेइंग थिंग्स। तो आपके पर्सन को ना चीज़ों को डिले करने की एक आदत सी थी, और उसी सिचुएशन में रहना, या वो उनके पास जैसे चॉइस नहीं थी, या चॉइस होती भी थी तो वो चूज़ करते थे उसी एनर्जी में रहना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था रिस्क उठाने से अच्छा ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज़ में रहना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि
यहाँ पर एटलीस्ट ये थॉट्स मेरे खुद के हैं, कहीं और से मुझे नहीं मिले हैं, तो वो ज़्यादा उनको कंफर्टेबल लगता था। लेकिन आज आपके पर्सन इन सारे नेगेटिव थॉट्स से और ये सारी खौफ, फियर और रिजेक्शन वाली जो एनर्जीज है, उससे वो जितनी जल्दी चाहे निकलना चाहते हैं, और हाथ में उन्होंने तलवार भी ले रखी है। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी ज़िंदगी की ये नेगेटिविटी जो है वो कट करना चाहते, क्योंकि दिमाग और दिल में तो उनके बिल्कुल यही चल रहा है कि अगर रिलेशनशिप होती है तो वो सिक्योर्ड होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके पर्सन की। लास्ट कार्ड जो आया है, फिफ्थ कार्ड, दैट मीन्स ये आया है 8 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन इसी खौफ, इसी रिजेक्शन के डर से और यही नेगेटिव एनर्जीज़ के चलते आपकी लाइफ से चले गए थे आपके पर्सन, राइट। और उस वक़्त उन्हें आपका वो प्यार तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था, और वो बिल्कुल आपको ऐसे इग्नोर करके चले गए थे जैसे लाइफ में आपका होना नहीं होना एक बराबर है। और उस दौरान उनकी लाइफ के जो एम्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे। दे मे बी एमिंग टूवर्ड्स accumulating materialistic things, or they may be aiming towards making more money, or they may be aiming towards expanding their business, or maybe they were aiming for traveling to different states, countries, and so on and so forth. और ऐसा उन्होंने एम कर रखा था, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके चलते, या फिर दैट कैन बी एनी थर्ड पार्टी ऑल्सो, आई डोंट नो, वो फैमिली, जॉब, एनी अदर पर्सन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ रोमांटिक तो मुझे उसका खास दिख रहा नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी ये जो है ये आप भी हैं और कोई और भी हम कह सकते हैं उसको। तो किसी एक ऐसी चीज़ पे फोकस्ड थे वो, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ के कहीं और जाना उस दौरान सही समझा और वो चले गए थे, ठीक है आपके पर्सन। तो अभी जब वो ये सारी बातें याद करते हैं तो उन्हें बहुत घबराहट होती है, एंड दे फील दैट व्हाट इज़ दैट दे डिड, एंड दे ऑल्सो फील दैट ओ दे केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उस वेटिंग वाली एनर्जी में ना आप हिल सक रहे थे, ना डुल सक रहे थे, ना ही आप कोई डिसीजन ले पा रहे थे अपनी लाइफ में, और ना ही आप उनको अपनी ज़िंदगी से कट कर पा रहे थे। ये चीज़ भी उन्हें ऐसी फील हो रही है, और इसी चीज़ के चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज अगर वो लौटते हैं आपके पास, तो कहीं ऐसा ना हो आप मना कर दें ये सोच के कि आप तो मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे या फिर क्या स्टेबिलिटी दोगे। ये ही बात उनको सता भी रही है फ़िलहाल। तो अभी अगर वो 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हैं, तो वजह यही है कि उन्हें डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, और बात आपसे कैसे करे, कहाँ से शुरू करे, कैसे उसे ले जाए, और फिर वो कैसे उसकी एंडिंग हो, ये सोच के भी डरते हैं आपके पर्सन। और आपसे बात करने के बारे में सोच भी रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, आपको सिक्योरिटी देने के बारे में सोचते हैं, सारा टाइम आपकी तरफ उनका ध्यान फोकस्ड है। उसके बाद भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो वो जल्दी से जल्दी ये 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से अभी निकलना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो जाए वो अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से, नेगेटिव उनकी सोच से जितनी जल्दी हो जाए वो सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ओवरऑल एनर्जी क्या है हम देख लेते हैं। आपकी तरफ बहुत पैशनेट है आपके पर्सन, और जैसे ही वो इस एनर्जी से निकल जाएंगे, आपके पर्सन आपकी तरफ दौड़ के आएंगे, बड़ी रफ्तार से आएंगे, फिर तो रुकेंगे नहीं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैशनेटली फील कर रहे हैं अभी आपके पर्सन। और कुछ के पर्सन हो सकता है अभी ट्रैवलिंग पे है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बॉटम की एनर्जी क्या आई है,
बॉटम की एनर्जी जो आई है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स है, जिसको हम क्लियर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो लेट अस क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स। ओके, तो आपके पर्सन जो है वो सोचते हैं कि उनके पास अभी बहुत ही मैजिकल पावर्स हैं, तो वो अपने पावर्स का इस्तेमाल बहुत चालाकी से अभी यूज़ करेंगे और किसी भी किस्म का मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। वो इनफैक्ट मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। और अगर वो अपनी तरफ से कोई आपकी तरफ इफ़ एनी स्टेप दे वांट टू टेक टुवर्ड्स यू, वो बहुत ही खामोशी से करेंगे, जिसका पता भी नहीं आपको लगेगा। और यहाँ पर आपके पर्सन का यस थोड़ा सा अंदाज जो होगा वो एक मैनिपुलेशन वाला होगा, मतलब दे आर ट्राइंग टू, दे विल मैनिपुलेट थिंग्स आपको। लेकिन ये एनर्जी जो है जस्ट थोड़ा सा स्नीकी सा बिहेवियर भी रहेगा उनका, और वो स्नीकी बिहेवियर विल बी लेस्ड विथ दीज पावर्स। तो ये देखते हैं हम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पर ये एनर्जी जो है डेविल, वाओ गॉड। तो आपके पर्सन हो, ओके ओके, आपके पर्सन जो भी करेंगे ना वो एक तो वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपके पर्सन थोड़े सेल्फ़िश हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी, लेकिन सेल्फ़िश होना अच्छा होता है या बुरा होता है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर वो सेल्फ़िश हो रहे हैं इस दौरान इसलिए क्योंकि आज तक वो सारी दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को सिर्फ देते चले आए हैं और उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, और सेल्फ़िश हो रहे हैं, तो बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है, ठीक कर रहे हैं। तो उन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि दे हैव टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स टू। तो अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने, अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को पूरा करेंगे वो, और उसके लिए चाहे उन्हें कितना भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ को क्यों ना यूज़ करना पड़े, लोगों से बातें छुपानी पड़े, लोगों को हर्ट करना, हर्ट इन द सेंस चीट करना पड़े, चीट इन द सेंस विदाउट टेलिंग देम दैट व्हाट इज़ दैट दे आर गोइंग टू बी डूइंग, और उसके लिए उन्हें किसी को सैक्रिफाइस करना पड़े, या उसकी इस चीज़ के लिए उन्हें अगर किसी को धोखा भी देना पड़े तो वो ज़रूर करेंगे आपके पर्सन। रहा सवाल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का, तो ये सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वो किसको देना चाहते हैं? ये सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी क्या वो आपको देना चाहते हैं, या सिक्योरिटी स्टेबिलिटी वो अपने लिए चाह रहे हैं? तो एक इंडिविजुअल अगर खुद के लिए सिर्फ सोच रहा है और अपनी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, तो वो रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे या नहीं, है ना? तो ये चीज़ को हम क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन को एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं पास्ट में, और वो चाहे वाज इन कनेक्शन विद देयर करियर और फिनेंसेस, और वाज इन कनेक्शन विद देयर पर्सनल लाइव्स, जो भी है वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, बहुत ज़्यादा फेलियर मिला है, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल भी मिला है। तो या फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने किसी और के साथ की होगी, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत उदास है वो सारी चीज़ों को लेके, और यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की है, ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो की है वो उनकी ज़िंदगी की भारी भूल थी। जहाँ उन्हें कोई चीटिंग मिली है, जहाँ उन्हें किसी किस्म का डिसेप्शन मिला है, जहाँ उन्हें कोई फेलियर मिला है, तो वो किस लिए मिला है? क्योंकि उन्होंने रॉन्ग चॉइसेस ली थी अपने लाइफ में। तो जब इंसान रॉन्ग चॉइसेस ले लेता है तो उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है, तब भी वो रिग्रेटफुल होता है कि व्हाट इज़ दैट आई डिड।
एंड वाई डिड आई डू दैट, आई शुडंट हैव डन दैट, या आई कुड एस्केप दैट। तो ये इफ़ आई वॉज अ लिटिल केयरफुल, ये सारी चीज़ें जब सोचता है ना बंदा, तब भी रिग्रेटफुल होता है। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में बगैर सोचे वो काम कर दिया। वॉज आई सो बेवकूफ़, सो स्टूपिड? तब भी ऐसी फीलिंग आती है रिग्रेट की। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन ने अपने लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लिया था जहाँ पर उन्होंने ये स्नीकी बिहेवियर आपको दिखाया, फिर या फिर आपकी आपको चीट करके कहीं और चले गए और उन्होंने सोचा मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और ये अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए, या फिर अपने ऐसे डिज़ायर्स और ड्रीम्स को जो सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस कर रहे थे वो पूरा करने के लिए उन्होंने ये मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ का इस्तेमाल किया, आपको धोखा दिया। ये भी हो सकता है, और ये सब करके वो दुखी हो रहे हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को यही ऐसा लग रहा है कि अब वो अगर आगे लाइफ में कुछ भी करते हैं तो वो सबसे पहले अपने आप को देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो सिचुएशन पे वो सिक्योर्ड हैं, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी एक स्टेबल फॉर्म में उन्हें मिलेगी। तो ये भी हो सकता है आपके पर्सन की यही करेंट एनर्जी है। आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन करेंटली, वो देख लेते हैं। हाउ इज़ दैट योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू करेंटली? आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, या फिर आपने भी काफ़ी कोशिशें की हैं, या फिर आप दोनों ने मिलकर कोशिशें की हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर उनके लाइफ में होंगे, आप उनकी डेस्टिनी में होंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेंगे, या फिर वो आपको ज़रूर पा लेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने खुद को जैसे यूनिवर्स के हवाले सरेंडर कर दिया है, और डेस्टिनी पे उनके बहुत भरोसा है, तो वो अपने लक का इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो इसको भी कहती है, क्या बोलते हैं उसको, रिकन्सिलिएशन को भी कहते हैं। जैसे एक साइकिल ख़त्म होकर दोबारा उसी साइकिल का होना, तो किससे हो रहा, दोबारा मीन्स वॉट, है ना, अगेन विथ समवन हु दैट अगेन मीन्स वॉट, फिर से हो रहा मतलब अगेन विथ द सेम पर्सन। तो ये वही फीलिंग्स उनकी है, आपके लिए भी यही फीलिंग्स हैं उनकी। इसको हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, रिकन्सिलिएशन जो मैंने बोला वही आया है। तो ये आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपके साथ एक शुरुआत हुई थी जो अभी ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग कि यू पीपल आर नॉट टुगेदर, you people are separated, and that may have happened because of this third party, क्योंकि 3 of wands का जो कार्ड आया वो थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है, और ये 7 of swords है वो भी। तो मे बी बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन, सम एक्सटर्नल एंटिटी, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, या फिर किसी ने किसी को चीट किया उस वजह से हुआ था, वॉट एवर द रीज़न मे बी। लेकिन अब रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, तो उनकी फीलिंग से ही है कि आप उनकी डेस्टिनी में लिखे हैं, आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआओं में आपको मांग रहे हैं, और आपके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। बहुत अच्छी एनर्जी। और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फिर किसको देंगे? ऊपर वाले से जब वो तड़प तड़प के आपको मांग रहे हैं, तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी किसको देंगे बोलिए? आप ही को देंगे ना। तो बिल्कुल, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है।
मैंने सोचा था रीडिंग छोटी लेंगे, लेकिन रीडिंग जो है वो काफ़ी बड़ी हो जा रही है लग रहा है। तो ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स थी आपके लिए, और अब आपकी फीलिंग्स क्या है? आप तो मेरे ख्याल से उनके साथ एक न्यू बिगनिंग, बहुत ही पैशनेट टाइप की न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और आप बिल्कुल ये सोच रहे नहीं हैं कि इस ये जो अप्रोच आप लेना चाह रहे हैं आपकी पर्सन की तरफ, उसका अंजाम क्या होगा, यही लग रहा है मुझे जो 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए थे उससे। अब ये फिर से देख लेते हैं हम। आपके इसमें आया था न्यू बिगनिंग। ओह माय गॉड, जो मैंने कहा वही तो है यार। हाँ, यू वांट अ न्यू बिगनिंग विथ योर पर्सन, यस। तो आप अपने पर्सन से बिल्कुल आया था ना, जैसे आया था एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल की एनर्जी आई थी, इसलिए मैंने कहा ये वही है। यस, you want a new beginning with your person, you want a stable connection with your person. I think you are doing wonderfully well also in your career or finances, ऐसा लग रहा है। Oh my god, yes you are, because see, 9 of Pentacles is showing this is how good you are doing for yourself. Yes, oh my god, 3 ऑफ कप्स, यू वांट टू एंजॉय विथ योर पर्सन। आप अपने पर्सन के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एक वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं उनकी तरफ, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आप उनकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं। ओके, जिसमें ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो होगी, सिक्योरिटी भी होंगी, लेकिन एक फ्रीडम भी होगा जो आप एक दूसरे को दोगे। तो सर, स्पेस विच अ पर्सन नीड्स, वॉट एवर रिलेशनशिप दे मे बी इनटू, तो वो चीज़ भी आप, वो एक इंडिपेंडेंस जो होता है, वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो या फिर इमोशनल इंडिपेंडेंस हो, किसी भी किस्म का इंडिपेंडेंस है, वो भी आप देना चाहते हैं अपने पर्सन को, या फिर खुद अपने लिए चाहते हैं। और उनके साथ एक बहुत लाइट हार्टेड नोट में आप उनके साथ इस कनेक्शन को फिर से रीबिगिन करना चाहते हैं, ऐसा ही लग रहा है। ओह वाओ, 4th कार्ड, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर एक्सटर्नल एंटिटीज़ की ही होगी, बाहर के लोग जो आप लोगों के रिलेशनशिप में अपनी नाक घुसाते हैं, ये हो सकता है। इसको हम क्लैरिफाई कर लें। यस, उन सारी चीज़ों को आप जितनी जल्दी हो सके अपने लाइफ से गिराना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और वो हो भी जाएंगे। ये सारे जो है ना एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो भी हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आ रहे हैं ना, खुद ही जैसे हो ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पर्सन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कुत्ते की तरह भौंक के जो निकल जाते हैं ना लोग, जैसे कुत्ता भौंकता है गली में, भाव 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 चिल्लाता रहता है, चिल्ला रहता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, फिर चुपचाप हो जाता है। तो आपके भी अराउंड या सराउंड जो भी होंगे लोग जो इस किस्म की हरकत करते हैं और आप दोनों को एक नहीं देख सकते, उनका भी बिल्कुल वही हाल होगा जो भौंकते हुए कुत्तों का होता है। 5th कार्ड, अब आप किसी भी तरीके से अपने आप पर्सन से गार्डेड नहीं रहना चाहते हैं। अब तक आप जैसे गार्डेड थे, अब आप गार्डेड नहीं रहना चाहिए, गार्ड निकाल देना चाहते हैं। और अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा था या आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे और आप कह रहे थे कि नहीं, ना मुझे आपसे बात करनी है, ना आपके मैसेजेस सुनने हैं, ना पढ़ने हैं, ना देखने हैं, ना करने हैं, तो आप उस एनर्जी से अब निकल चुके हों, ये दिख रहा था। करेंटली तो यही फीलिंग्स है। ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी तो यही है कि जो मैंने कहा बस वही होना चाहिए। तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर ही इस री बिगनिंग को चाहते हैं। वाओ, यू आर इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो यू विल बी रूलिंग इन योर रिलेशनशिप। यस, लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि अगर आप दोनों की सिचुएशन में कोई ऐसा, ये जो थर्ड, ये जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं,
अगर वो बहुत इंटरफेयर कर रही थी या करती है या आपको ऐसा लगता है, तो आप उन लोगों का इंटरफेरेंस कैसे इस रिलेशनशिप से हटाना है वो आपको आराम से पता है। मतलब ये हुआ कि वो कितना भी कुछ अपना प्रॉब्लम क्रिएट करने का करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पता है ऐसे बकवास टाइप के लोगों के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आपको तो बिल्कुल फ़िक्र भी नहीं है ऐसे लोगों की। आप तो ऐसा कर रहे हैं मेरे पास बहुत सारे काम हैं, आई हैव लॉट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू लुक आफ्टर। तुम्हारे जैसे लोगों के तो मैं मुँह भी नहीं लगती या लगता, ऐसे वाली बात वाली एनर्जी हैं। यस, और यस अगर आप उनसे मिलना चाहे तो आप मिल भी सकते हैं, ये सारा कुछ आपके हाथ में है। तो इफ़ यू फील यू मे गो एंड मीट देम, और इफ़ यू फील यू विल वेट एंड यू विल सी दैट दोज पीपल दे कम एंड मीट यू। ये वो वाली एनर्जी है। ओके, तो न्यू बिगिनिंग तो आप चाहते ही हैं, तो आप अपने पर्सन से मिलना भी चाहते हैं और उनसे इस न्यू बिगिनिंग के बारे में कहना चाहते हैं, जिसमें शायद ये सारी बातें आप फील करते हैं कि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे को स्पेस भी देंगे, और एक बहुत ही लाइट हार्टेड नोट पे आपको ये रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है। लेकिन ये सारे चीज़ों के चलते ये लाइट हार्टेड नोट पे आप स्टार्ट तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमिटमेंट नहीं पूछ रहे हैं। आप कमिटमेंट बिल्कुल पूछ रहे हैं। इतना बड़ा कमिटमेंट का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप तो सोच रहे हैं कि यस आपको हर टाइप का इंडिपेंडेंस मिलेगा, लेकिन मुझे कमिटमेंट भी चाहिए उसके साथ। मैं आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में रहूँगी, बट दैट डजेंट मीन दैट यू विल टेक मी फॉर ग्रांटेड। यू कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ये एनर्जी यही कह रही है। यू कैन नेवर एवर टेक मी फॉर ग्रांटेड। यस, एंड यहाँ पे जो एक्सटर्नल लोगों को कैसे भगाना, ये तो आपने अपनी एनर्जी को देख के बोली है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज पीपल हु भौको फ्रॉम आउटसाइड। ये आपने कह दिया। आप अपने पर्सन से सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे साथ न्यू बिगनिंग करिए, और ये मेरे को स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में और लॉन्ग टर्म के बारे में करिए। फिर हमारी लाइफ कितनी एंटरटेनिंग होगी और कितना हम फाइनेंशियली, मॉरली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली ग्रो होंगे इंडिविजुअली एंड एज पार्टनर्स। उसकी भी आप जैसा कह रहे हैं कि आपको गारंटी है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है यार आप लोगों की भी। तो यही आपकी करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। ऑल वर्क एंड नो प्ले। तो एडवाइस यही है कि काम धंधे से थोड़ी छुट्टी लीजिए और एक दूसरे के साथ आप टाइम बिताइए, और एक दूसरे के साथ लाइफ को कम्प्लीटली एंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग है ही ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हर वीडियो को मेरे सबके साथ शेयर कीजिए। लोगों से उसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए चैनल को, और आगे उनसे इसे शेयर करने के लिए भी कहिए, ठीक है। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। बाय गाइस।